जय जिनेन्द्र। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के 51वें मनोनयन वर्ष पर ज्ञानशाला दिल्ली द्वारा वंदन अभिनंदन स्वरूप यह वीडियो रूप विशेष प्रस्तुति। बंधुओं, हम जानते हैं तेरापंथ धर्म संघ में केवल आचार्य के हाथ में रहती है नेतृत्व की बागडोर। उनकी छत्र छाया में साध्वी प्रमुखा संभालती हैं साध्वी संघ के विकास, व्यवस्था और अनुशासन की डोर। आचार्य श्री भिक्षु के युग में साध्वी वर्जू जी, आचार्य भारमल जी के युग में साध्वी हीरा जी, आचार्य रायचंद जी के युग में महासती दीपा जी ने संभाली गुरु आज्ञा से साध्वी संघ की व्यवस्था बिना साध्वी प्रमुखा पद। प्रबंधन गुरु श्रीमद जयाचार्य ने बढ़ती साध्वी संख्या और बदलती युग धारा को देख विक्रम संवत 1910 में साध्वी श्री सरदारा जी को दिया प्रथम साध्वी प्रमुखा पद। उनके बाद महासती गुलाबा जी, नवला जी, जेठा जी, कानकंवर जी, झमकू जी, लाडा जी सी विलक्षण साध्वी प्रमुखाएं इस क्रम से जुड़ी। साध्वी प्रमुखाओं की गौरवमयी परंपरा में साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी हैं 8वीं मजबूत कड़ी। आपके 50 वर्षों के अद्भुत नेतृत्व काल में तेरापंथ साध्वी समाज ने है चढ़ी विकास की स्वर्णिम सीढ़ी। आप हैं आचार्य श्री तुलसी की महनीय कृति, आचार्य श्री महाप्रज्ञ के युग की जीवंत संस्कृति, आचार्य श्री महाश्रमण के युग की आश्वस्ति। आपके ममतामयी वात्सल्य से ऊर्जा ले रही है समाज की हर पीढ़ी। प्रस्तुत वीडियो को बनाने में बहुश्रुत साध्वी श्री कनक श्री जी की पुस्तक और प्रेरणा बनी आधार। आपका अंतःकरण से आभार। आइए इस प्रथम वीडियो में जाने कला का परिवार, बाल्यकाल और कैसे दिया कला ने अपने जीवन को आकार। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी आज तेरापंथ की राजधानी लाडनू के नाम से प्रसिद्ध है। विक्रम संवत 1880 में मंबू गांव के निवासी श्रीमान जेठमल जी बैद लाडनू आकर बस गए थे, जिस कारण यह परिवार बंबू वाले बैद कहलाने लगा। प्रारंभ में यह परिवार लुंकागज का अनुयायी था। तीसरे आचार्य श्री रायचंद जी के समय तेरापंथ का अनुयायी बना। श्रद्धा, आस्था और धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण पारिवारिक सदस्यों को तेरापंथ के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। एक बार विरोधियों की शिकायत के आधार पर जब जोधपुर दरबार ने बाल दीक्षा को लेकर जयाचार्य के विरुद्ध वारंट निकलवा दिया था, तब जेठमल जी बैद के पौत्र बुद्धमल जी बैद ने दुलीचंद जी दुग्गड़ के साथ दायित्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुद्धमल जी बैद ही बालिका कला के परदादा थे। बुद्धमल जी बैद की तीव्र इच्छा थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य धर्म संघ में दीक्षित हो। उनके जीवन काल में तो नहीं, किंतु उनके स्वर्गवास के बाद बैद परिवार में अनेक दीप्ति दीक्षाएं हुई। पहली दीक्षा उनके बड़े पुत्र धनराज जी की बड़ी पुत्री की, जो बनी साध्वी नजर कंवर। उनके बाद उनकी छोटी पुत्री साध्वी हुलास कंवर जी की दीक्षा हुई। उसके बाद साध्वी केसर जी, साध्वी राम कुमारी जी, साध्वी जतन कुमारी जी, साध्वी मंजुला जी, जो बाद में गणमुक्त हो गई, और फिर साध्वी कनक प्रभा जी, जिनकी दीक्षा संघ की विशिष्ट उपलब्धि बन गई। विशिष्ट तत्वज्ञ श्रावक श्री बुद्धमल जी बैद के 2 पुत्र हुए, सदासुख जी और दुलीचंद जी। बड़े पुत्र सदासुख जी की 2 शादियां हुई, जिनसे उन्हें 8 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। सदासुख जी के बड़े पुत्र धनराज जी ने अपने चौथे पुत्र शुभकरण जी को कार्य करने हेतु कलचक्की आटा मशीन लगवा कर दी, और संयोग से वह कलचक्की खूब अच्छी चलने लगी, जिस कारण यह बैद परिवार अब कलचक्की वाले बैद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सदासुख जी ने अपने छठे पुत्र श्रीमान सूरजमल जी बैद का विवाह टमकोर के चोरड़िया परिवार की संस्कारी कन्या छोटी देवी के साथ करवाया। कालांतर में छोटी देवी ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, किंतु तीसरी पुत्री जन्म के कुछ समय बाद काल कवलित हो गई। कुछ समय पश्चात सूरजमल जी अपनी दोनों पुत्रियां रायकंवरी, मूली और पत्नी को लेकर अर्थार्जन हेतु कलकत्ता चले गए। कलकत्ता महानगर के मातृ सेवा सदन में विक्रम संवत 1998 श्रावण कृष्ण त्रयोदशी को पुत्र की आशा के विपरीत उनके तीसरी पुत्री का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने उस कन्या की जन्म लगन और कुंडली का अध्ययन कर कहा, इसके ग्रह नक्षत्र बहुत तेज हैं। यह कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है, जो निश्चित ही अपने माँ बाप और कुल का नाम रोशन करेगी। पंडित जी की भविष्यवाणी ने पारिवारिक जनों के मानसिक विषाद को प्रसाद में बदल दिया। बालिका का नाम कलावती रखा गया, यह सोचकर कि यह चंद्रमा की कलाओं की भांति निरंतर बढ़ती रहेगी।
संक्षिप्त में सब उसे कला पुकारते और प्यार से परिवार वाले कल्लू कहने लगे। कला जब 2 वर्ष की हुई उसके पश्चात सूरजमल जी के 2 पुत्र और पैदा हुए, बड़ा कमल और छोटा विमल। विमल के बाद एक पुत्री और हुई, निर्मला। इस प्रकार सूरजमल जी और छोटी देवी के कुल 6 संतानें हुई, 4 पुत्रियां और 2 पुत्र। कला जब लगभग 1.5 माह की थी, उस समय यूरोपीय देशों से उठी युद्ध की भीषण लपटों के कारण प्रशासन तंत्र ने कलकत्ता महानगर को खाली करने का आदेश प्रसारित कर दिया। सूरजमल जी स्वयं तो तत्काल कलकत्ता नहीं छोड़ पाए, किंतु अपने परिवार को अपने बहनोई चंपालाल जी के साथ लाडनू भेज दिया। कला के लिए यह स्थान परिवर्तन उसके शुभ भविष्य का आधार बन गया। कला बाल्यकाल से ही शांत, सहज, विवेकशील, अंतर्मुखी वृत्ति वाली थी। बचपन में भी उसने कभी जिद या तोड़फोड़ नहीं की थी। कला को गुड्डा गुड्डी बनाना और उनका खेल रचना बहुत रुचिकर लगता था। कला के बाल मन में पदार्थ जगत के प्रति विशेष आकर्षण नहीं था। उसे न खाने पीने का शौक था, न पहनने ओढ़ने का, और न ही नई नई चीजें इकट्ठा करने का। पारिवारिक धार्मिक संस्कार, लाडनू सेवा केंद्र में प्रवासित साध्वियों के सतत संपर्क, आचार्य श्री तुलसी का चुंबकीय व्यक्तित्व, ये सभी उसके अवचेतन मन में विरक्ति के बीज अंकुरित करने में योगभूत बन रहे थे। इधर कला जब 6 वर्ष की हुई तब उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए लाडनू की राजकीय कन्या पाठशाला में भेजा गया। प्रतिभा, पढ़ने की रुचि और लगन होते हुए भी कला स्कूल में मात्र 3 क्लास ही पढ़ पाई। माँ छोटी बाई के बीमार होने के कारण उसके 3 छोटे भाई बहन कमल, विमल और निर्मला को संभालने का दायित्व तथा गृह कार्य का बोझ उसके बाल कंधों पर आ गया। क्योंकि बड़ी बहन रायकंवरी की बहुत पहले ही शादी हो गई थी, उनके 3 बच्चे भी अधिकतर ननिहाल ही रहते थे और दूसरी बहन मूली दीक्षा लेने हेतु पारमार्थिक शिक्षण संस्था में अध्ययनरत थी। घर का काम, बच्चों की संभाल, इन दायित्वों को कला ने अपनी पढ़ाई का बलिदान कर न चाहते हुए भी उस छोटी सी उम्र में कुशलतापूर्वक निभाया। उधर साध्वी बहन मंजुला को देख कला के वैराग्य के संस्कार भी दिनों दिन पुष्ट हो रहे थे, किंतु अपने संकोची स्वभाव, भयवश वह अपनी दीक्षा की भावना पिताजी को अवगत नहीं करवा पा रही थी। 14 वर्षीय कला के लिए अब शादी के प्रस्ताव भी आने लगे थे। चूंकि पिताजी व्यापार के कारण अधिकतर बाहर ही रहते थे, तो कला ने हिम्मत कर एक पत्र के द्वारा अपनी भावना प्रेषित करनी चाहिए, किंतु अन्य औपचारिक बातों के साथ उस पत्र में अंत में केवल इतना ही लिख पाई कि आपकी दीक्षाभिलाषिणी पुत्री कला। अंतिम वाक्य पर सूरजमल जी ने छोटी बाई को पत्र लिख कला का साध्वियों से संपर्क करने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, किंतु कला की मनोदशा को देखकर मां ने दिन में 1 बार दर्शन करने की अनुमति दे दी। कला ने माता पिता के आदेश का कभी प्रतिवाद नहीं किया। वह साध्वियों के ठिकाने उतना ही रुकती जितना उसे आज्ञा मिलती। दर्शन करके आना है या सामायिक करके आना है, बस निर्दिष्ट कार्य पूरा होते ही घर पर आ जाती। जितना समय मिलता घर पर ही आध्यात्मिक तात्विक ग्रंथों के कंठीकरण का क्रम चालू कर दिया। उस समय लाडनू में साध्वी पन्ना जी की चाकरी थी। उनकी सहवर्तिनी साध्वी धर्मवती जी के साथ कला प्रायः स्वाध्याय परावर्तन करती। स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति प्रारंभ से ही काफी प्रखर थी, इसलिए गृह कार्य और सेवा कार्य निभाते हुए भी कला ने कुछ ही समय में कई थोकड़े, प्रतिक्रमण, संस्कृत भाषा में कई स्तोत्र, काव्य कंठस्थ कर लिए थे। उधर सूरजमल जी जल्द से जल्द कल्लू को विवाह बंधन में बांधना चाहते थे। उन्होंने कला के अनेक प्रयासों के बावजूद भी उसकी सगाई लाडनू के सूरजमल जी कोचर के पुत्र इंद्राजमल जी के साथ तय कर दी। मनचाहा संबंध होने पर दोनों परिवारों में खुशियां थी, पर कला का अंतःकरण विराग पद पर बढ़ने के लिए छटपटा रहा था और एक आकस्मिक घटना ने इस भावना को तीव्रतम बना दिया। कला के छोटे चाचा जी बछराज जी का बंगाल से लाडनू लौटते वक्त ट्रेन में आकस्मिक ही निधन हो गया। हर्षोल्लास का वह वातावरण गमगीन बन गया। अब कला को गृहवास का एक एक पल अर्थहीन प्रतीत होने लगा। उसने मन ही मन पिताजी को अपना संकल्प बताने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अवसर देख अपने मन की बात साफ साफ कह दी। कला की निर्भीक वाणी, दृढ़ निश्चय ने सूरजमल जी का मानस बदल दिया। वे दीक्षा देने के लिए तैयार तो हो गए, किंतु साथ में यह भी कह दिया, मैं तुम्हारी दीक्षा की प्रार्थना के लिए तुलसीराम जी के पीछे पीछे बार बार नहीं फिरूंगा।
जब सूरजमल जी की हर कसौटी पर कला कुंदन सी खरी उतरी तो उन्होंने भी अपने संबंधी जी को कला के मानस से अवगत करवा उन्हें अपने लड़के के लिए दूसरा संबंध ढूंढने के लिए स्वतंत्र कर दिया। पिताजी की आज्ञा से कला आचार्य श्री तुलसी के दर्शन करने अपनी बुआ के घर सरदार शहर आई। वहां कला ने पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने हेतु अपने बुआ जी के लड़के रतनलाल जी पिंचा को आवेदन करने की प्रार्थना की। आवेदन कैसे स्वीकृत होता है, कला की भावना कैसे फलित होती है, यह सब जानेंगे हम दूसरे वीडियो में, जिसमें आप सुनेंगे मुमुक्षु कला से साध्वी कनक प्रभा की विकास यात्रा का विवरण। अगले प्रेरणादायी भाग भी जरूर देखें। ओम अरहम।